सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हराली एम.वी. विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 9वीं लेक्चर नंबर 12 टॉपिक नेम वीर भूमि पर कुछ दिन, इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पाठ क्रमांक 8 वीर भूमि पर कुछ दिन। लेखिका रुक्मिणी संगल। लेखिका रुक्मिणी संगल जी का परिचय। जन्म 1 सितंबर 1945, बुढ़ाना उत्तर प्रदेश। परिचय विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में स्वतंत्र लेखन। प्रमुख कृतियाँ दिनकर के काव्य में जीवन मूल्य विषय पर शोध प्रबंध। गद्य संबंधी यात्रा वर्णन। इसमें अपने द्वारा किए गए किसी पर्यटन की अपनी अनुभूतियों, प्रकृति कला का पर्यवेक्षण, स्थान की विशेषताओं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पाठ में वीर भूमि राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ आदि विविध स्थानों वहाँ की कला संस्कृति का सजीव वर्णन किया गया है। गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी। भटिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए नागौर पहुंची। तो इस प्रकार गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही है। वह भटिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए नागौर पहुंची है। यहाँ से मेड़ता पहुँचते तो लगा फिर से पंजाब के आसपास आ गए हैं। लेखिका बता रही है कि यहाँ से मेड़ता पहुँचे तो लगा फिर से पंजाब के आसपास आ गए हैं, क्योंकि कुछ खेत, हरियाली और पशुधन भी दृष्टिगोचर होने लगे थे। तो वहाँ पर कुछ खेत, हरियाली और पशुधन यानी गाय, बैल, भैंस दिखाई देने लगे थे। सायंकाल होते होते अपना गंतव्य स्टेशन जोधपुर आ गया। तो इस प्रकार जहाँ पर उन्हें जोधपुर जाना था वो सायंकाल जोधपुर पहुँच गए हैं। आज का हमारा पड़ाव जोधपुर था, यानी वहाँ पर आज वे रहने वाले थे जोधपुर ने। यो भी सायंकाल हो चुका था। स्टेशन के समीप होटल में कमरा मिल गया और इस प्रकार वहाँ रुकने के लिए उन्हें स्टेशन के समीप होटल में एक अच्छा सा कमरा मिल गया। सामान वहाँ रखकर थोड़ा तरोताज़ा हुए और सामान वहाँ पर रख दिया है और हाथ मुंह धोकर तरोताज़ा हो गए थे। 22 दिसंबर अल्पाहार कर एक ऑटो रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल उम्मेद भवन की ओर चल पड़े, जो राई का बाग क्षेत्र में स्थित है। तो इस प्रकार 22 दिसंबर थोड़ा भोजन करके ऑटो रिक्शा में लेकर अपनी पहली मंजिल उम्मेद भवन की ओर चल पड़े, जो राई का बाग क्षेत्र में वो स्थित है। उम्मेद भवन विश्व का विशालतम भवन। तो ये जो उम्मेद भवन है वो विश्व का विशालतम भवन है, बहुत बड़ा भवन है। महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से, और ये महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने के कारण उम्मेद भवन कहलाता है। चीतर झील के पास होने से इसे चीतर भवन भी कहते हैं और ये चीतर झील के पास होने के कारण इसे चीतर भवन भी कहा जाता है। इसके निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा और ये उम्मेद भवन या चीतर भवन बनाने के लिए 20 वर्ष का समय लगा है। यह भवन अपनी भव्य एवं उत्कृष्टता सज्जा से सज्जित है। तो इस प्रकार ये भवन बहुत ही उत्कृष्ट है। इसमें ऐश्वर्य, विलास और आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध है।
तो इस प्रकार इस भवन में ऐश्वर्य है, विलास है और आने जाने के लिए बहुत सारे साधन भी उपलब्ध है। महल के प्रवेश द्वार पर नियुक्त द्वारपाल ने बताया कि महल के 343 कमरों को होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो इस प्रकार महल के प्रवेश द्वार पर जो नियुक्त द्वारपाल है उसने जानकारी बताई कि इस महल के 343 जो कमरे हैं अब वे होटल के रूप में परिवर्तित कर दिए गए हैं। एक भाग में शाही परिवार रहता है और इस उम्मेद भवन के एक भाग में शाही परिवार रहता है। होटल में प्रवेश और वहाँ बैठकर चाय या कॉफ़ी का एक कप एक व्यक्ति पर्यटक के लिए कम से कम 1,000 रुपया खर्च। देखिए, तो इस उम्मेद भवन में अगर एक चाय का कप या कॉफ़ी लेंगे तो एक पर्यटक या एक व्यक्ति के लिए कम से कम 1,000 रुपये का खर्च होता है। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। और इसमें लेखिका बता रही है कि इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। भूतल पर एक म्यूजियम बनाया गया है और इसके भूतल पर एक म्यूजियम भी बनाया गया है जिसमें वहाँ के राजाओं की, उनके क्रियाकलापों की, युद्ध कौशल्य की अनेक जानकारियाँ चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। भवन का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है और इसमें इस उम्मेद भवन का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है। सब कुछ इतना सुंदर, सजीव, भव्य और मनोहर था कि दृष्टि किसी भी चित्र पर चिपक सी जाती थी। और इस प्रकार इसमें सब कुछ इतना सुंदर, सजीव और भव्य और मनोरम था कि दृष्टि किसी भी चित्र पर चिपक सी जाती थी जिसे वहाँ से जबरन हटाना पड़ता था, क्योंकि अभी हमें अपने दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ना था। गंतव्य था मंडोर गार्डन। अब वहाँ से उन्हें मंडोर गार्डन जाना था। यह उद्यान मारवाड़ की पुरानी राजधानी मांडव्यपुर के समीप जोधपुर नरेशों के द्वारा बनाया गया था। मांडव्यपुर का ही अपभ्रंश रूप मंडोर है। यहाँ बनाया गया भगवान कृष्ण का मंदिर कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है और इस प्रकार उन्हें दूसरा गंतव्य स्थान जो था मंडोर गार्डन, वहाँ जाना था। और यह उद्यान मारवाड़ की पुरानी राजधानी मांडव्यपुर के समीप जोधपुर नरेशों के द्वारा बनाया गया था। मांडव्यपुर का ही अपभ्रंश रूप मंडोर था। यहाँ बनाया गया भगवान कृष्ण का मंदिर कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। चट्टानों को काट कर निर्मित सीढ़ीनुमा उद्यान दर्शनीय है। तो इस प्रकार चट्टानों को काट कर निर्मित सीढ़ीनुमा उद्यान बहुत ही दर्शनीय है, देखने लायक है। रानी उद्यान के आगे तीन तालाब वाली रानी उद्यान के आगे 3 तलों वाली एक इमारत। तो रानी जो उद्यान है उसके आगे एक 3 तलों वाली एक इमारत, इसकी प्रहरी जान पड़ती है। मार्ग के दोनों ओर, तो इसके मार्ग के दोनों ओर जलाशय बने हैं। तो इस मार्ग के दोनों ओर सुंदर सुंदर जलाशय बने हैं। उद्यान में प्रवेश करते ही वहाँ के लोकगीत गायक अपने अपने वाद्यों पर किसी न किसी हिंदी या राजस्थानी गीत की धुन छेड़कर पर्यटकों को प्रसन्न कर उनसे कुछ दक्षिणा की आकांक्षा करते जान पड़ते। रानी उद्यान की बाई और
पहाड़ों की एक चट्टान पर वहाँ के वीरों ने देवताओं की विशाल मूर्तियाँ बनवाई। तो इस प्रकार रानी उद्यान की बाई और पहाड़ों की एक चट्टानों पर वहाँ के जो वीर लोग हैं उन्होंने देवताओं की विशाल मूर्तियाँ बनवाई। चट्टानों को काटकर मूर्तियों को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर उसमें मूर्तियों को दर्शाया गया है। वह दृश्य अनुपम है और वह दृश्य बहुत ही सुंदर और अनुपम है। मंडोर गार्डन के दृश्यों से अभिभूत हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे। तो इस प्रकार वे मेहरानगढ़ जो है उस किले की ओर बढ़ने लगे, जो शहर के मध्य में 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर 20 फीट से 120 फीट ऊंची दीवार के परकोटों से घिरा है। इसका निर्माण कार्य 1459 में जोधाजी राव द्वारा कराया गया था। तो इस प्रकार इसके निर्माण का कार्य 1459 में जोधाजी राव द्वारा किया गया था। उसके परकोटों में जगह जगह बुर्जियाँ बनाई गई है, जिसे मराठी में बुरुंज कहते हैं। तो इस परकोटों में जगह जगह जो बुर्जियाँ बनाई गई है, इस किले में भव्य प्रवेश द्वार जयपोल, लोहपोल और फतेहपोल बने हैं। जयपोल तक आते आते ही शहर नीचे रह जाता है। तो इस प्रकार जयपोल तक आते आते ही शहर बहुत नीचे रह जाता है और हम काफ़ी ऊपर आ जाते हैं। दोपहर की रेगिस्तानी धूप, और रेगिस्तान में तो धूप बहुत अधिक होती है, दोपहर में तो बहुत अधिक होती है, और शाम की चमकती चांदनी में शहर का भव्य व मनोरम दृश्य यहाँ से बड़ा ही मनभावन दिखाई देता है। ये प्रवेश द्वार जोधाजी राव के विभिन्न वंशजों के द्वारा विजय के प्रतीक के रूप में बनवाए गए हैं। द्वारों के दीवारों पर जौहर करने वाली वीरांगनाओं के हस्तचिन्ह भी बने हैं। दुर्ग के अंदर कई भव्य और विशाल भवन है। तो इस दुर्ग के अंदर कई भवन और विशाल भवन भी है, जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल, दौलत खाना, फतह महल और रानी सागर आदि। कहीं बैठक खाना तो कहीं दीवाने आम है, तो कहीं कला की प्रदर्शनी हेतु पेंटिंग्स एवं दरिया भी प्रदर्शित की गई है। इसके बाद हम दूसरी पहाड़ी पर स्थित जसवंत थंडा नाम से विख्यात स्मारक देखने चल पड़े। तो इस प्रकार इसके बाद ये सब लोग दूसरी पहाड़ी पर जो जसवंत थंडा नाम से जो विख्यात स्मारक है वो देखने के लिए चल पड़े हैं। प्रवेश द्वार के एक और महादेव का मंदिर है। तो इस प्रकार इसके एक प्रवेश द्वार के और महादेव का मंदिर है, तो दूसरी ओर देव सरोवर है। यहाँ अनेक पक्षी, भांति भांति की चिड़िया चहचहाकर अपनी प्रसन्नता की सकारात्मक ऊर्जा पर्यटकों को प्रदान कर रही थी। यह स्मारक 1903 में महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में बनाया गया था। जोधपुर के इन सभी स्थलों की चित्रकला, स्थापत्य कला एवं मूर्तिकला को देखकर भारतीय कलाकारों का सम्मान तथा उन्हें
नमन करने का मन करता है। तो इस प्रकार भारतीय कलाकारों बहुत ही श्रेष्ठ कलाकार है, उनको लेखिका कहती है कि उन्हें मैं सम्मान करती हूँ उनका, तथा उन्हें नमन भी करती हूँ। अब सूर्य भी अपनी किरणों को समेट समेट अस्तांचलगामी हो गया था, यानी सूर्यास्त हो गया था। फलतः हमें भी अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़ना था, और उन्हें जहाँ पर उनका जो विश्राम स्थल उन्होंने खोज रखा था उसके ओर उन्हें बढ़ना था। जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी। तो इस प्रकार उन्हें जोधपुर से जैसलमेर जाने के लिए रात्रि की गाड़ी थी। जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस से तत्काल का आरक्षण कराया और चल पड़े। अगली प्रातः को हम जैसलमेर स्टेशन पर उतरे। तो इस प्रकार अगले प्रातः को यानी सुबह सुबह वे जैसलमेर स्टेशन पर उतरे। समय व्यर्थ न गवाते हुए हम शीघ्र ही होटल की वैन में बैठ गए। तो इस प्रकार उनके पास समय बहुत कम था। समय की बचत करते हुए वे शीघ्र ही होटल की जो वैन थी उसमें बैठ गए और थोड़ी ही देर में होटल के स्वागत कक्ष में आसीन थे। तो इस प्रकार वे होटल के जो स्वागत कक्ष है उसमें वे बैठे हुए थे। एक कक्ष में हमारा सामान पहुंचाकर दिन भर का कार्यक्रम होटल के मालिक ने ऐसे निर्धारित कर दिया जैसे किसी पूर्व परिचित अतिथि का। थोड़ी देर के बाद ही नगर भ्रमण की व्यवस्था हो गई। तो इस प्रकार थोड़ी देर के बाद ही नगर में घूमने की व्यवस्था की गई है। पहले यहाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य देखने गए, पटवा की हवेलियाँ। और यहाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य जो है वो पटवा की हवेलियाँ है, वो देखने के लिए वे पहुँचे। 18वीं सदी में शहर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए इन हवेलियों का निर्माण कराया था। तो इस प्रकार 18वीं सदी में शहर के जो प्रसिद्ध व्यापारी है सेठ पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए इन हवेलियों का निर्माण कराया था। एक के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा और एक हवेली निर्माण करने के लिए 12 वर्ष का समय लगा था। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13, टॉपिक नेम वीर भूमि पर कुछ दिन। इस पाठ का शेष भाग हम बाद में देखने वाले हैं।